फनकार हकीकत का मुशाहिदा एक मुनफरिद जाविये से करता है और इसी जाविये को अपने फन के जरिए दुनिया के सामने पेश करता है। वो एक बागी की मानिद होता है जो रिवायतों, असूलों और अमूमी सोच से आजाद होकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करता है। उसके लिए दुनिया वो नहीं जो सब देखते हैं, बल्कि वो है जो उसके तखय्युल और एहसासात में बसते हैं। फनकार की बगावत का मकसद महज मुखालफत नहीं होती, बल्कि वो मुआशरे के रिवायती ढांचों और बंदिशों को चैलेंज करके एक नई सोच और नया नजरिया पेश करता है। वो अपनी तख्लीकात में माशरती मसाइल, इंसानी जज्बात और हकीकत की तलखियों को उजागर करता है, जिससे लोगों को सोचने और समझने का एक नया रास्ता मिलता है। फनकार के बागियाना ख्यालात उसके फन में जिद्दत, इनफरादियत और हकीकत पैदा करते हैं। वो अपने अंदाज से दुनिया को देखता है और इसी जाविये से दुनिया को देखने की दावत देता है, ताकि वो भी जिंदगी के उन पहलुओं को समझ सके जो अमूमी नजरों से ओझल रहते हैं। इसी तरह फनकार की हसासियत उसके फन की गहराई और खूबसूरती की बुनियाद होती है। वो जिंदगी के छोटे से छोटे लम्हे और एहसासात को महसूस करने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। इसी हसासियत की वजह से वो मामूली बातों में भी गहरे मानी तलाश करता है और अपने तजुर्बात को फन में ढालकर दूसरों तक पहुंचाता है। लेकिन ये हसासियत एक तलवार की मानिद होती है, जिसका दूसरा पहलू ये है कि फनकार अक्सर बहुत जल्द अफसुर्दगी या गमगीनी का शिकार हो जाता है। उसकी हसास तबीयत उसे दुनिया की तकालीफ और अपने इर्द गिर्द के हालात से मुतासिर करती हैं। जहां आम लोग एक वाक़े को नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं फनकार इस वाक़े को अपनी जात का हिस्सा बना लेता है। वो अपने अंदर की दुनिया में गहराई से महसूस करता है, जिसकी वजह से वो दुख और दर्द को ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। फनकार की ये अफसुर्दगी बाज़ औक़ात उसकी तख्लीकी सलाहियतों को मुहम्मिस कर देती है और अपने दुख और गम को फन की शक्ल में पेश करता है। लेकिन कभी कभार ये अफसुर्दगी उसे अंदरूनी तौर पर तोड़ देती है और खुद को दुनिया से कट कर महसूस करता है। ये हालत उसके फन में झलकती है, जहाँ उसके तख्लीकात में गहरे जज्बात और इंसानी जिंदगी के तारीख पहलू नजर आते हैं। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों टेलीविजन स्क्रीन पर एक बहुत ही दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाई दिए। जिस रोज खलील हैदर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, उसी रोज उनके चाहने वाले भी खून के आंसू रो रहे थे। जी बिल्कुल, मायानाज गुलकार और मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए के गायक टेलीविजन प्रोग्राम की लाइव टेलीकास्ट में जारू कतार रो दिए। खलील हैदर, जिनकी गायकी और आवाज ने लोगों के दिलों में घर कर रखा है, अपनी जिंदगी की कहानी बयान करते हुए एक ऐसा मोड़ बताते हैं जो दिल को छू लेने वाला है। गुज़श्ता दिनों खलील हैदर ने शायर और मेजबान वसी शाह के प्रोग्राम जबरदस्त में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान जब वसी शाह ने उनसे पूछा कि क्या जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा है जिसका अफसोस आज तक दिल में रहता है, तो जरूर बताएं। इस सवाल की वजह से खलील हैदर के चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छा गई। खलील हैदर ने गहरी सांस ली और आंखों में नमी के साथ कहा, हाँ, मुझे दो बड़े अफसोस हैं। एक तो ये कि मैं अपने वालिद की खिदमत ना कर सका, उनका हक अदा ना कर सका। आज जब मैं खुद बाप बना तो मुझे उसका एहसास शिद्दत से होता है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वालिद भी करते थे। मैं सबको नसीहत करता हूँ, वालिदैन के मरने के बाद लोगों को ना खिलाएं, बल्कि वालिदैन को उनकी जिंदगी में खिलाएं, उनका ख्याल रखें। वो दोबारा नहीं आएंगे। मुझसे यकीनन इस खिदमत में कमी रह गई। उनकी बात सुनकर वसी शाह ने पूछा, क्या आपके वालिद ने कभी आपसे शिकवा किया? खलील हैदर ने सर हिलाकर कहा, नहीं, वो तो हमेशा मेरे लिए दुआ करते थे, लेकिन अब जब वो नहीं तो मुझे उनके चेहरे और दुआएं याद आती हैं। उनके लिए मैं कुछ ना कर सका। ये बात मुझे अंदर से खा रही है। खलील हैदर ने कहा कि मेरी वालिदा हयात हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, लेकिन मैं अपने वालिद को बहुत प्यार नहीं दे सका जिसके वो हकदार थे। मैं उन्हें मस नहीं कर सका, उनका लम्स नहीं छू सका। इस दौरान खलील हैदर ज़ारो कतार रो रहे थे। वो अपने हाथों से ना रुकने वाले आंसुओं को भी साफ कर रहे थे। प्रोग्राम का माहौल खामोश था, जैसे सबको खलील हैदर के दुख का एहसास हो रहा हो। लेकिन ये सिर्फ एक अफसोस नहीं, बल्कि खलील हैदर के दिल में छुपा हुआ एक दर्द था। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरा अफसोस ये है कि मैंने गैर यकीनी का शिकार होकर अपनी जिंदगी के बेहतरीन मौके जाया किए। मुझे बैरून मुल्क से ऑफर्स मिली, लेकिन मैंने अपने मुल्क में रहने का फैसला किया। अगर मैं उन ऑफर्स को कबूल कर लेता तो आज मैं और मेरे बच्चे शायद एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे होते। खलील हैदर ने हजरत अली का कौल बयान किया कि गुर्बत इंसान को देश में भी परदेसी कर देती है। वसी शाह ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की। उस वक्त प्रोग्राम जबरदस्त के मेजबान वसी शाह उनके पास ही बैठे थे। फिर उन्होंने कहा, आपकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ, आपकी गायकी ने आपको हमेशा याद रखा। ये सुनकर खलील हैदर मुस्कुरा कर बोले, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े और वो ज़ारो कतार रोने लगे। उनकी आंखों में वालिद की यादें और बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र जैसे दोनों एक साथ सिमट आई थीं। प्रोग्राम में मौजूद सब लोग उनकी कैफियत से मुतासिर हुए। खलील हैदर का ये सच्चा और दिलगदाज वाकया न सिर्फ उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करता है, बल्कि इंसान की जिंदगी के उन लम्हात की भी अक्कासी करता है जिसका असर हमेशा रहता है। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में वसी शाह ने कहा कि ये माहौल या ये मौका तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपनी ऑडियंस के लिए ज़रूर कुछ इनायत करें। जिस पर खलील हैदर ने कहा, आर्टिस्ट जितना
कितना भी परेशान हो, लेकिन उसका फर्ज है कि वो अपने चाहने वालों को जरूर एंटरटेन करे। बादशाह उन्होंने अपना मशहूर जमाना गीत पेश किया। खलील हैदर 4 मई 1965 को पंजाब के जिला गुजरात के गांव लखनवाल जलालपुर जट्टा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने गांव में हासिल करने के बाद वो 1980 में अपने खानदान के साथ लाहौर मुंतकिल हो गए। लाहौर में उन्होंने उस्ताद सादिक हुसैन से क्लासिकल मौसीकी की तरबियत हासिल की, जो उनकी गायकी के सफर का अहम हिस्सा बनी। खलील हैदर ने 1990 में नासिर काज़मी की गजल नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां गाकर शोहरत हासिल की। उनकी गायकी की महारत ने उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों में प्लेबैक गुलकार के तौर पर मौका फराहम किया, जिनमें फिल्म अनहोनी 1993 में शामिल है। पाकिस्तान टेलीविजन शो में उनकी कारकर्दगी ने भी उन्हें वसी पैमाने पर पहचान दी। खलील हैदर ने बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी परफॉर्म किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी शायरी और मौसीकी को आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। उनकी गजल गायकी की वजह से वो पाकिस्तानी मौसीकी के बैनुल अक़वामी नुमाइंदा गुलकार बने। खलील हैदर के खानदान में भी मौसीकी का शौक पाया जाता है। उनकी बहनें जो ट्रिपल एस सिस्टर्स सना, शीरीन, सबा के नाम से मशहूर थीं, खवातीन गुलकारों में एक ग्रुप का हिस्सा थीं। 2012 में खलील हैदर ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में गजल नाइट के नाम से एक लाइव कंसर्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने गुलाम अली, हुमैरा चन्ना और सायरा नसीम जैसे मारूफ गजल गायकों के साथ परफॉर्म किया। खलील हैदर के मुतादिद मकबूल एल्बम्स में से 4 नुमाया है, जिनमें गीला 1992 ओरिएंटल स्टार एजेंसी लेबल के तहत जारी हुआ, खेड नसीबा दी 1994 ये खलील हैदर के पंजाबी गाँव का मजमुआ था, तुम्हारा प्यार 2001 ओरिएंटल स्टार एजेंसी लेबल के तहत रिलीज हुआ, जबकि प्रीत 2010 हाईटेक म्यूजिक लेबल के तहत जारी किया गया। ये एल्बम्स उनकी जिंदगी का सरमाया बनकर उभरी। खलील हैदर के मकबूल तरीन गानों में क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, आप भी उदास थे, गली गली मेरी याद, मेरी आंखें मेरा नाम है, तुमने सब कुछ इतना खा लिया, मैं कशी एक जुर्म है, ताज़ा मोहब्बत का नशा, आ तो जाते हैं शामिल है। खलील हैदर का फनकाराना सफर एक तवील अरसे पर मुहित है, जिसमें उन्होंने अपनी गायकी के जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी मौसीकी को फरोग दिया, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी शनाख्त बनाई। खलील हैदर जैसा हसास फनकार किसी भी माशरे का वो सॉफ्ट इमेज होता है, जिसने उस मुआशरे में हसासियत और सच्चे फनकाराना जज्बे को फरोग देना होता है। यकीनन ऐसे फनकार हमारा सरमाया है, जो न सिर्फ अपनी गायकी से मुंसलिक हैं, बल्कि अपने से मुंसलिक लोगों को याद रखते हैं। खलील हैदर की जिंदगी और फन की दास्तान हमें एक ऐसे हसास फनकार से रोशनास कराती है, जो न सिर्फ अपने फन के जरिए लोगों के दिलों को छूता है, बल्कि अपनी जिंदगी के तजुर्बात को भी दुनिया के सामने बयान करता है। उनकी गायकी का सफर जहाँ कामयाबियों से भरा है, वहीं उनकी जात के अंदरूनी दुख और अफसोस भी उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा है। एक तरफ उनकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ, तो दूसरी जानिब उनके अंदर छुपी हसासियत ने उन्हें गम और अफसोस के दायरे में कैद किए रखा। फनकार की हैसियत से उनका एहसास और तख्लीकी सलाहियत हमें ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहाँ खुशी और दुख दोनों ही अपने अंदाज में सामने आते हैं। उनकी बातों से जाहिर होता है कि जिंदगी की कामयाबियां और नाकामियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, और एक सच्चे फनकार की शनाख्त उसकी गहरी हसासियत और एहसासात की बुनियाद पर होती है। खलील हैदर हमें ये सबक देते हैं कि फनकार का दिल एक आईना होता है, जो माशरती और जाती जिंदगी के हर पहलू की अक्कासी करता है। खलील हैदर जैसे फनकार हमारे मुआशरे का सरमाया है, जो न सिर्फ अपने फन से बल्कि अपने जज्बे और हसासियत से भी मुआशरती इक़दार को फरोग देते हैं। उनकी जिंदगी का सफर हमें ये बावर कराता है कि फनकार का दिल मुआशरती आईना होता है, जिसमें जिंदगी की तलखियां और खुशियां दोनों ही नजर आती हैं, और यही चीज उनकी फनकारी को मुनफरिद बनाती है।